गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12 अकाउंटेंसी पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि पार्टनरशिप है क्या, यानी मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी पार्टनरशिप जो है वो क्या है, पर्सन्स के बीच में एक एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट जो है वो है शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। यानी जो भी बिजनेस है उस बिजनेस को चलाने के लिए वो एक एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट में वो फिक्स करते हैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और बिजनेस जो है वो लीगल बिजनेस होना चाहिए। और लास्ट, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी जो बिजनेस रन किया जाएगा, जो चलाया जाएगा, वो सबके द्वारा या सब में से किसी एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है, पर ऑल पार्टनर्स आर लाइबल। यानी अगर एक अकेला भी बिजनेस चलाएगा तो सारे पार्टनर्स उसके लिए लाइबल रहेंगे। तो ये है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। यानी साझेदारी जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य समझौता है, यानी एक एग्रीमेंट है जो लाभ कमाने के लिए एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये अपने सहमत हुए हैं जो उनके द्वारा, इनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा। आगे आपको बताता हूं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनरशिप जो है उसकी क्या विशेषताएं है। टू और मोर पर्सन, यानी दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप के बीच में ओरल या रिटर्न यानी लिखित या मौखिक कोई सा भी एग्रीमेंट हो सकता है। लीगल बिजनेस, यानी जो बिजनेस करोगे वो लीगल होगा। शेयरिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो फिक्स होना चाहिए। एक अनदर फीचर्स और है, एक दूसरा फीचर और है, प्रिंसिपल एंड एजेंसी एजेंट। यानी प्रिंसिपल एंड एजेंट का मतलब ये हुआ कि जो पार्टनर्स है वो एज ए म्यूचुअल एजेंसी के फॉर्म में काम करते हैं। यानी जो ईच पार्टनर, यानी हर पार्टनर है वो एक दूसरे के लिए मालिक भी होगा और एक दूसरे के लिए एजेंट यानी कर्मचारी भी होगा, यानी प्रिंसिपल भी होगा और एजेंट भी होगा। तो ये इसके मोस्टली पार्टनरशिप के फीचर्स हैं जो कि इसकी विशेषता को बताते हैं। आगे चलते हैं कि पार्टनर्स का राइट क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, पार्टनर्स का राइट्स जो है वो होता है कि एक पार्टनर क्या कर सकता है। तो एक पार्टनर्स है वो अकाउंट्स जितने भी हैं उनकी एक कॉपी ले सकता है। वो जितने भी फंड्स की प्रॉपर्टी है उसका एक जॉइंट ओनर होता है वो। लास्ट जो पार्टनर्स है वो न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए वो उसको डिसअलाउ भी कर सकता है। यानी कोई पार्टनर अगर नया आ रहा है तो वो उस पार्टनर को डिसअलाउड कर सकता है। तो यानी कहने का मीन्स है पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है उसी डेफिनेशन में से उसके फीचर्स आ गए कि भी टू और मोर पर्सन होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस है वो लीगल होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। और लास्ट फीचर मैंने बताया आपको म्यूचुअल एजेंसी का, यानी कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, कि बिजनेस किसी के द्वारा भी और सबके द्वारा भी चलाया जा सकता है। तो ये सारे पार्टनरशिप के फीचर्स थे। राइट मैंने बता ही दिया आपको अभी। राइट ऑफ पार्टनर, कॉपी ऑफ अकाउंट, किसी भी अकाउंट की कॉपी ले सकता है। जॉइंट ओनर ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, यानी फर्म की प्रॉपर्टी है उसका जॉइंट ओनर होता है वो। और डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी जो पार्टनर आ रहा है उसको डिसअलाउड भी कर सकता है। लास्ट एंड फाइनल, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो है स्टूडेंट्स, ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है। इसके अंदर पार्टनर्स का नाम, एड्रेस, फर्म का नाम, एड्रेस, उनकी कैपिटल डिसाइड होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डिसाइड होती है कि पूंजी पर कितना ब्याज देना है, आरएन पर कितना ब्याज लेना है। आरएन का मतलब जो पैसा विड्रॉ करते हैं पार्टनर। जब न्यू पार्टनर आएगा तो गुडविल है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, यानी गुडविल की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। उसका भी पहले से ही अपने को एग्रीमेंट में मेंशन करना पड़ेगा कि न्यू पार्टनर जब एडमिट होगा तो किस मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, कितनी अमाउंट पार्टनर्स से मंगवा सकते हैं अपन। और जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है उस समय कैसे अकाउंटिंग करनी है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म जब बंद होगी तो सारी एसेट को सेल किया जाएगा, सारी लायबिलिटी को पेड किया जाएगा, तो वो सारा कैसे होगा।
तो आज जो बता रहा हूं मैं आपको वो बताया है मैंने पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप के फीचर्स, राइट यानी एक पार्टनर के क्या अधिकार होते हैं और पार्टनरशिप डीड के बारे में। अब आगे मैं आपको बता रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप के फीचर्स, पार्टनरशिप डीड के बारे में, पार्टनर्स के राइट के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यानी लाभ हानि नियोजन खाता। तो लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस, क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो लास्ट ईयर आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर रीड किया होगा, लर्न किया होगा। उसमें फाइनल अकाउंट से प्रिपेयर होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन आफ्टर बैलेंस शीट, जो कि एक सोल ट्रेडर की होती है। सोल ट्रेडर का मतलब एक अकेला व्यापारी। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उससे अपन फाइंड आउट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है उसको डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि वहां पर एक अकेला सोल ट्रेडर होता है, वही उस बिजनेस का मेन ओनर होता है, वही एक अकेला ओनर होता है। प्रॉफिट है तो उसका है, लॉस है तो उसका है। बट अब अपन पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन्स, मैक्सिमम 50 यानी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट 2013 में ये प्रोविजन मेंशन है कि पार्टनरशिप की जो है पार्टनरशिप एक्ट में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं दी हुई है, बट कंपनी एक्ट में प्रोविजन बनाया गया कि पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट 50 होगी यानी 50 होगी। तो यहाँ पर सबसे मेन जो क्वेश्चन मार्क है कि प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो उस नेट प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करेंगे। तो पार्टनर्स यानी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट उनके बीच में बना हुआ रहता है। उस एग्रीमेंट में जो भी पार्टनर्स है उनका सारा जो भी डिटेल है वो फिल किया हुआ रहता है कि पार्टनर्स जैसे कई पार्टनर होते हैं, वर्किंग पार्टनर्स होते हैं, कई स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं। तो वर्किंग पार्टनर्स को एक्स्ट्रा चीज सैलरी, कमीशन, बोनस एटसेट्रा मिलता है, और जो स्लीपिंग पार्टनर है वो मोस्टली प्रॉफिट का पार्ट लेते हैं। तो ये सारी चीजें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन होती है। इट मींस देयर आर 2 टाइप ऑफ पार्टनर्स, वर्किंग पार्टनर्स एंड स्लीपिंग पार्टनर। यानी कहने हम अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, एक स्लीपिंग एक वर्किंग। एक जो काम करता है और एक जो पैसा लगाता है। तो पार्टनर्स 2 प्रकार के हो सकते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट स्टेटमेंट, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो फर्म को जितने भी पार्टनर्स मिलकर चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, उन सब में ये सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी पार्टनर्स को सारा प्रॉफिट किसी न किसी फॉर्म में दिया जाएगा। जैसे किसी को सैलरी दे दी, किसी को कमीशन दे दिया, किसी की कैपिटल कम है, किसी की ज्यादा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, किसी ने विड्रॉ ज्यादा कर लिया, किसी ने कम कर लिया तो उनसे ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। तो ये सारी चीजें इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो होगी। मोस्टली जो आइटम्स आते हैं वो मैंने यहाँ शो कर रखे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी सबसे पहले नेट प्रॉफिट आता है और फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी ये फर्म की क्रेडिट साइड होगी जिसमें जितना प्रॉफिट है फर्म के पास वो पार्टनर को देना है। तो एक तो फर्म ने जो अर्न किया है वो, प्लस जितने भी पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स किए हैं उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन इन द एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट में मेंशन होगी। डेबिट साइड में पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, किसी पार्टनर को सैलरी देनी है या कमीशन देना है या कुछ पैसा रिजर्व में रखना है, तो ये सारा पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो डेबिट साइड में शो होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2, यानी ए और बी 2 पार्टनर्स है, 3:2 के रेशियो में है। देयर कैपिटल इज ₹2 लाख एंड 1 लाख, यानी उनकी कैपिटल है वो 2 लाख और 1 लाख रुपए है, और वो 3 और 2 के रेशियो में पार्टनर है। आगे रीडिंग करता हूं कि पार्टनर्स आर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% बनेगा, यानी पार्टनर्स हैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज देना है, वो 6% से देना है। सैलरी टू बोथ पार्टनर्स
₹1000 पर मंथ, यानी पार्टनर्स को सैलरी भी देनी है, बोथ पार्टनर्स मतलब दोनों को देनी है, ₹1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ, तो 12 महीने के कितने हो गए, 12 मंथ के 12,000। ए ने ड्रॉइंग्स किए 10,000 की, बी ने ड्रॉइंग्स किए 20,000 की, यानी दोनों पार्टनरों ने ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ की अमाउंट, ए ने 10,000 विड्रॉ की है, बी ने 20,000 विड्रॉ की है। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर ऑल एडजस्टमेंट, यानी सारे एडजस्टमेंट करने से पहले फर्म का प्रॉफिट है 80,500, और इतनी इंफॉर्मेशन से अपन एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला काम होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो स्टूडेंट्स ये गलती मत करना आपकी यहाँ बाय नेट प्रॉफिट लिखो, क्योंकि जितना भी काम होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो यहाँ एंट्री के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस कंपल्सरी है लिखना। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो भी आप लिखो, बट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपल्सरी है लिखना। आगे नेट प्रॉफिट है 80,500। फिर ए और बी दोनों पार्टनर ने ड्राइंग्स की है 10,000 और 20,000, तो ए के ड्राइंग्स 10,000, बी के ड्राइंग्स है 20,000। इंटरेस्ट की रेट क्वेश्चन में मेंशन है अपने पास 10%, और जब ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स दे तो आप 6 मंथ्स अप्लीकेबल कर दिया करो, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर का मतलब कोई ड्राइंग्स जून अप्रैल में किए है, कोई जून में किए है, कोई नवंबर में किए, कोई दिसंबर में, तो पर्टिकुलर कोई पीरियड नहीं है, इसलिए 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ए का कैलकुलेट किया 500, बी का कैलकुलेट किया 1000, दोनों का इंटरेस्ट हो गया 1500। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम होगी जो कि पार्टनर से चार्ज की जाएगी। अब डेबिट साइड देखते हैं। सबसे फर्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की कैपिटल है 2 लाख, बी की कैपिटल है 1 लाख, और दोनों पर ही इंटरेस्ट की रेट सिमिलर 6% पर एनम, 6% पर एनम। तो 12,000 इसका हो गया, 6,000 इसका हो गया, यानी टोटल 18,000, 18,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दोनों पार्टनरों को देगी। दोनों पार्टनर सैलरी लेने के लिए भी लायबल है, यानी वो सैलरी भी लेंगे। तो ए की सैलरी ₹1,000, बी की सैलरी ₹1,000 इंटू 12, यानी 12,000 और 12,000, तो 24,000 रुपए, 24,000 इनकी सैलरी हो गई। अब लास्ट एंड फाइनल इनको जो भी पेमेंट देना वो दे दिया। अब आप सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल देखोगे तो वो होता है 82,000, यानी 80,500 और 1,500, 80,500 और 1,500, 82,000, 82,000 होता है, और 18,000 और 24,000 यानी 42 होता है। दोनों का जो डिफरेंस है वो 40,000 होगा, जो कि पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। लास्ट एंड फाइनल जो 40,000 अपना निकला है उसको एग्रीड रेशियो, तो यहाँ एग्रीड रेशियो 3:2 का है, तो 3/5 और 2/5 इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 24,000 एंड 16,000। ये जो है कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, रफली बता देता हूं। जैसे 40,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 है, 5 8 जा 40, ये 8,000 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 आ जाएगा, ये 24,000 रहा। इसी तरीके से 16,000 अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, और लास्ट एंड फाइनल आप इसका टोटल लगा दोगे 82,000 देन 82,000, यानी ये जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जहां प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। प्रॉफिट दिखने में 80,500 था, बट जब डिवाइड किया तो अलग अलग फॉर्म में दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिया है, दोनों पार्टनर्स को सैलरी भी मिली है, और जो बचा हुआ बैलेंस था 40,000 वो भी दोनों को एग्रीड रेशियो में मिल गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज द
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये टॉपिक मैं यही समाप्त करता हूं। अब आपको कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट यानी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। ओके, थैंक यू।